नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। दोस्तों फटाफट से इसको शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर करें। देखिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 389 क्वेश्चन हमारा अध्ययन चल रहा है। आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। तो इसका पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गरीबी रेखा से नीचे उसकी जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब। तो दोस्तों जिस राज्य का गरीबी रेखा से नीचे उसकी जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है वो राज्य कौन सा है? पंजाब। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है? ठीक है, कौन सा राज्य है तो 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है? आपके ऑप्शन क्या हैं? हरियाणा, झारखंड, केरल, उड़ीसा। तो दोस्तों भारत का उड़ीसा राज्य में कोई 10 लाखी नगर नहीं है, जबकि हरियाणा में फरीदाबाद, झारखंड में धनबाद और जमशेदपुर में तथा केरल में कोची 10 लाखी नगरों में सम्मिलित किया गया है। तो भारत का एक ऐसा राज्य जो 10 लाखी नगर नहीं है वो कौन सा है? उड़ीसा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब। तो देखिए अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ 88.80% है। पंजाब की बात करें तो 69.65% है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 68.64% है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 60.47% है। तो पूछा गया है कि भारत में निम्न किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है दोस्तों? मिजोरम राज्य में है। तो मिजोरम कहाँ पे? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। मानव विकास दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है? आपको ये आंसर बताने हैं। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है? बताइए। इसकी दृष्टि से भारत का विकसित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन क्या हैं? केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो मानव विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है दोस्तों? ये आपको बताने हैं। तो सबसे अधिक विकसित राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक 10 लाखी नगर नहीं है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर में 16.4 जनसंख्या लाख में है। भोपाल की बात करें तो 14.5 है। जबलपुर में 11.2। तो पूछा क्या है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक 10 लाखी नगर नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर तो 10 लाखी नगर है, जबकि ग्वालियर नहीं है। तो ग्वालियर कहाँ पे? बी पे। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक संकेंद्र पाए जाते हैं। नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? आपको वो बताने कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र जो है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य सही है। हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे कम नगरीकृत राज्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य है, यह सत्य कथन है। ठीक है, और महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों की। ठीक है, सबसे अधिक महाराष्ट्र नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर देखी गई थी 1961 से 71 के बीच में, 1971 से 81 के बीच में, 1981 से 1991 के बीच में, 1991 से 2001 के बीच। तो भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर जो देखी गई थी दोस्तों वो देखी गई थी 1991 से 2001 के बीच। कब देखी गई थी? 1991 से 2001 के बीच। तो ये ऑप्शन डी सही है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए।
इसमें कौन 4 हैं राज्य हैं जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले हैं दोस्तों? ठीक है, चलिए बताइए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन से हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर देते हुए आपको इसका उत्तर देना है। सबसे अधिक नगरीकृत वाला, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्यों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फटाफट से आंसर दीजिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। लेकिन आपको इसमें से ऑप्शन बताएं, सिक्किम, नागालैंड आपका ऑप्शन दिया है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछा है, बताइए। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश, बताइए कौन से आंसर आपके सही होंगे? सर्वाधिक पूछा है अनुसूचित जनजाति, बताइए फटाफट से आंसर। देखिए आंसर नहीं देंगे तो आपके काम नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है, आंसर देते रहेंगे तो सही रहेगा। आपके उत्तर का हमें जवाब रहता है दोस्तों, और आप लोग उत्तर नहीं देते हैं, ये बड़ा गलत करते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर देते रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए कि पूछा क्या है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं? देखिए ऑप्शन भी आपके सामने है, देखिए आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, हाँ समझ में आ रही है दोस्तों? आप पूछा है अनुसूचित जनजाति, आंसर नहीं आ रहा है? आंसर में कमेंट करिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सच्ची बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपको इसके उत्तर देने हैं। क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य, बताइए। देखिए एक ही प्रश्न में आप लोग बटे रहेंगे तो कैसे क्वेश्चन चलेगा? ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य, ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति वाले अधिकतम अनुपात पूछा, अधिकतम वाला पूछा है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश आपका पहला है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के बाद मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? चलिए बताइए, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 9.7% है, 3.4% है, 8.6% है, कितना है? भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? बताइए। तो ये है दोस्तों 8.6%। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों, वो कौन सा है? वो है आपका पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। बताइए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या फिर मणिपुर। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है? गंगा धात्रा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरयू पार मैदान में या फिर बुंदेलखंड में? चलिए बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। गत 25 वर्षों की बात की जा रही है, गत 25 वर्ष नलकूप सिंचाई में सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है दोस्तों, तो सरयू पार मैदान में हुआ है। कहाँ हुआ है? सरयू पार मैदान में हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है?
75,000 क्यूसेक, 70,000 क्यूसेक, 40,000 क्यूसेक, 35,000 क्यूसेक। तो दोस्तों फरक्का की नहर की जो जलवाहन क्षमता है वो कितनी है? 40,000 क्यूसेक। तो ये कहाँ पे दी है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मंगलम सिंचाई परियोजना का किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, केरल में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों मंगलम सिंचाई परियोजना जो है वो केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। मतलब किसने प्रस्तावित किया था? के एल राव ने, दिशा दस्तूर ने, विश्वेरिया ने, या फिर वाई के अलग ने। तो भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। तो ये बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? सारण सिंचाई नहर परियोजना निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। तो सारण सिंचाई नहर जो निकलती है वो गंडक से निकलती है। इसकी चाहिए और इसकी जो कितना मीटर लंबाई है? 740 मीटर लंबा है। तो ये क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिकेश बैरन, गोविंद वल्लभ सागर बांध। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो क्या है? हरिकेश बैराज है। हरिकेश बैराज। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? दगधर के जल का इंदिरा गांधी नहर में प्रयोग किया जाता है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है। पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये सत्य पूछा है, ये हो जाएगा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका दगधर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। ये पूछा है गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1930 में, 1927 में, 1944 में, 1932 में। तो गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहर में से एक है का निर्माण गंगा जी ने करवाया था 1927 में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज नदी पर भांगड़ा बांध से, रिहन नदी पर रिहन घाटी परियोजना से, महानदी पर हीराकुंड योजना से, सतलज नदी पर हरिके बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है दोस्तों सतलज नदी पर हरिके बांध से। तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो भारत के जिस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वो है उत्तर प्रदेश। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है हरिद्वार, नरोरा, बरेली, कानपुर। तो निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल गंगा पर है दोस्तों वो बुलंदशहर में है, यानी कि नरोरा में है। तो ये क्या हो जाएगा? बी पे दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य जो है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। तो ये क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना से विरोध में है? योगेंद्र मकवाना, केशुभाई पटेल, छगन भुजबल और मेघा पाटेकर। तो सरदार सरोवर परियोजना के जो विरोध में थी दोस्तों वो कौन थी? मेघा पाटेकर। ये डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो संयुक्त परियोजना है दोस्तों वो किसकी है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। तो ये ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, सिंधु, चिनाब, सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध जिस नदी पर बनाया गया वो है सतलज नदी पर दोस्तों। किस नदी पर बनाया गया है? माफ़ कीजिएगा, ये बनाया गया है दोस्तों सतलज नदी पर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो
तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र जो है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो किस नदी पर शिव समुद्रम है? ये कावेरी नदी पर है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जो जल विवाद है दोस्तों वो है कावेरी नदी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो बहुउद्देशीय निर्णय 5 फरवरी 2007 को सुनाया गया था। इन विवादों के समाधान के लिए 2 जून 1990 को केंद्र सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है भद्रा नदी पर, भीमा नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो आधारित है या अवस्थित है दोस्तों, वो किस पे अवस्थित है? आपकी कृष्णा नदी पर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर परियोजना जो जिस राज्य में है दोस्तों उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई है? दुलहस्ती परियोजना, लोकटक बांध परियोजना, चुक्का बांध परियोजना या फिर भैंस परियोजना। बताइए निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजना कौन सी है जो कि भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई है? बताइए भारत और भूटान के सहयोग से जो नहर बनाई गई है वो कौन सी है? भारत और भूटान के सहयोग से कौन सी परियोजना बनाई गई है? बताइए दोस्तों। तो ये चुका परियोजना है। कौन सी? चुक्का बांध परियोजना है। तो ये है सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कब बनाया गया था? तो देखिए इस परियोजना का निर्माण सन 1970 में हुआ था और 1991 में यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्य में आई थी। तो इसकी बनी थी ये 1990 में बनी थी और 1991 से कार्य में आई थी। याद रखिएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों फटाफट से अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। भांगल परियोजना की हम बात करें, ये किस नदी पर है? तो दोस्तों भाखड़ा नाग परियोजना जो है वो आपके सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना ये आपके महानदी पर है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? ये पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 4321। 4321 कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जिसने कहा था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो अलमाटी बांध जो है दोस्तों वो कृष्णा नदी पर है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किस एक का भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना। तो गांधी बांध परियोजना जिस एक का भाग है वो कौन सा है? देखिए गांधी सागर बांध परियोजना चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह बांध 64 मीटर ऊंचा है। ये बांध वर्ष 1957 से शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ था। तो गांधी बांध परियोजना का किसका भाग है? तो ये चंबल परियोजना का भाग है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? टिहरी बांध। टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, अलकनंदा नदी पर या फिर गंगा नदी पर। तो टिहरी बांध बना हुआ है दोस्तों ये गंगा नदी पर। किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी तरह से हम आगे प्रश्नों को लाते रहेंगे। ऐसे भरोसा और ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। देखिए इतनी मेहनत से मैं एक वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता हूँ, लाइक तो ज़रूर बनती है दोस्तों। लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें ताकि अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचें। तो दोस्तों मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से हर शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मेहनत करते रहना। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।